चाल सखी सत संग करिए, बिरथा क्यों जन्म गवावत है। सखी बिरथा क्यों जन्म गवावत है। चाल सखी सत संग करिए, चाल सखी सत संग करिए, बिरथा क्यों जन्म गवावत है। सुनो भाई, हम बाहर जिस किसी के पास पैसा ज़्यादा हो, ज़मीन जायदाद ज़्यादा हो, कोई अच्छी नौकरी पे लगा हो, महंगी महंगी जिसके पास गाड़ियां हों, या कोई इलेक्शन जीत जे, हम आपस के अंदर बात करते हैं कि भी इसके ऊपर मालिक की बड़ी दया है, इसके ऊपर मालिक की बड़ी कृपा है। मालिक की दया कृपा, उसके आशीर्वाद को मापने का नापने का ये पैमाना नहीं है। जिसके ऊपर सतगुरु की दया मेर होती है, सतगुरु उसको सत्संग सेवा और सिमरन बख्शता है। अगर हमारे जीवन के अंदर सत्संग है, सेवा है, सिमरन है, तो हमारे ऊपर सतगुरु की बड़ी दया है। अगर ये तीनों चीज़ें हमारे जीवन के अंदर नहीं हैं तो हमारे ऊपर सतगुरु की दया मेर नहीं है। सत्संग का मतलब क्या है? सच का संग। सच है क्या? एक तो सतगुरु, उसका नाम वो सच है। एक यहाँ से जाना, मरना, मौत, दुनिया छोड़नी, ये सच है। सत्संग के अंदर हमें कोई व्यापार करने के बारे में, दुकान करने के बारे में, कोई झगड़े करने के बारे में, कोई नया संगठन खड़ा करने के बारे में ये नहीं सिखाया जाता। सत्संग के अंदर तो हमें अपने आप से जुड़ने की विधि बताई जाती है। सतगुरु के आगे बेनती करे, भी सतगुरु तू ऐसा कोई संत मिलवा जो मेरे को अपने आप से मिलवा दे। हाँ जी, चाल सखी सत संग करिए, चाल सखी सत संग करिए, बिरथा क्यों जन्म गवा। सत्संग के बिना जीवन व्यर्थ है, बर्बाद है। हम बाहर दुनिया को बहुत लंबे समय तक मूर्ख नहीं बना सकते, पागल नहीं बना सकते, पर ये जो धर्म की लाइन है, ये इस तरह का अक्षेत्र है, इस तरह की लाइन है, इसके अंदर हम पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख बनते आए हैं धर्म के नाम पे, परमात्मा के नाम पे। हम पुराने रीति रिवाजों को, नियमों को, परंपराओं को, उनको पकड़ के बैठ जाते हैं। भी हमारे पूर्वज इस काम को करते रहे हैं, हम भी इस काम को करेंगे। वो मालिक हमारे अंदर बैठा है, अंदर वाले को हम ढूंढेंगे हमें मिल जाएगा। बाहर वाले को तो हमारे पूर्वज ढूंढते ढूंढते मर गए, उनको मिला नहीं है। उनको जब नहीं मिला तो हमें कैसे मिल जाएगा? सत्संग के अंदर ये बात पक्की कराई जाती है, भी वो सतगुरु तेरे अंदर है, उसको ढूंढने की कोशिश कर, उससे मिलने की कोशिश कर। बाहर वाले के चक्कर में ना फिर, बाहर वाले के चक्कर के अंदर टाइम बर्बाद मत कर। उसको बाहर वाले को तो ढूंढते ढूंढते दुनिया मर गई, वो किसी को मिला नहीं है।
हाँ जी। चाले धर्म है क्या? धर्म कोई किताब के अंदर लिखे हुए नियम नहीं है। पूजा पाठ, नमाज, यात्रा, ये धर्म नहीं है। धर्म तो वो खुशबू है, वो महक है जो हमें जागने से मिलेगी। जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक धर्म की खुशबू आएगी नहीं। धर्म है क्या? अंदर की यात्रा करनी, अपने आप को जानना। हमने धर्म किसको समझ लिया? पूजा पाठ, नमाज, आरती, यात्रा, इनको हम धर्म समझ बैठे। अलग अलग तरह के कपड़े डाल लिए, अलग अलग तरह की वेशभूषा डाल ली, इसको धर्म समझ बैठे। ये धर्म नहीं है। धर्म तो है अपने आप के अंदर उतरना, अपने आप को जानना, अपने आप के साथ बातचीत करनी, ये धर्म है। इस धर्म की ओर हम चलते नहीं हैं। जब तक इस ओर नहीं चलते तब तक ना तो धर्म की खुशबू आती, ना सतगुरु से मिलाप होता, ना अपने आप को हम जान पाते, ना हम अपने आप को मिल पाते। धोखे के अंदर रहते हैं। इसलिए संत कहते हैं बाहर वाले को छोड़ दे, बाहर वाले के चक्कर में ना पड़। वो तो झूठ हो सकता है, मिथ्या हो सकता है, धोखा हो सकता है, पाखंड हो सकता है। जो तेरे अंदर बैठा है, जो तेरे को चला रहा है, वो सच्चा है, पाखंड नहीं है। उससे मिलने की कोशिश कर। हाँ जी। चाले सखी सत संग करिए, बिरथा क्यों जन्म गवावत है। सखी बिरथा क्यों जन्म गवावत है। संत इस दुनिया के अंदर इसीलिए आते हैं। हमें जानवर नहीं समझा सकते, भूत प्रेत नहीं समझा सकते, देवी देवता नहीं समझा सकते। वो सतगुरु संतों के चोले के अंदर इस दुनिया के अंदर आता है, हमारे बीच रहता है, हमें प्रेम से समझाता है, अपने घर की याद दिलवाता है, इस दुनिया से निकलने की हमें विधि बताता है। एक सुल्तान महमूद हुआ है राजा, वो प्रजा का बड़ा ख्याल रखता था। रात को वो भेष बदल कर घूमता रहता था, भी मेरे राज के अंदर कोई दुखी ना हो, कोई परेशान ना हो। कोई दुखी मिलता, कोई परेशान मिलता, कोई गड़बड़ मिलती, वो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करता था। एक दिन वो रात को निकला, उसको 5 चोर मिल गए रास्ते में। उनसे पूछा कि भी तुम कौन हो? वो कहने लगे भी हम तो चोर हैं, चोरी करते हैं। उन 5 ने सुल्तान महमूद से पूछा भाई तू कौन है? वो कहने लगा भी मैं भी चोर हूँ। इकट्ठे मिल गए भी चलो चोरी करते हैं। फिर वो 6 के 6 ने सलाह की भी अपने में से एक आदमी को सरदार भी चुनो, भी जिसके दिशा निर्देशों के ऊपर, जिसके कहने पे हम सारे कार्रवाई करेंगे। तो आपस के अंदर चर्चा करने लगे भी सरदार किसको चुने, भी जिसके अंदर सबसे बड़ी खूबी होगी उसको हम सरदार चुनेंगे। पहले ने कहा कि भी मैं रस्सा जब फेंकता हूँ तो एक बार के अंदर ही इस तरह मेरे को तजुर्बा है, खूबी है मेरे अंदर, मैं रस्सा जहाँ फेंक देता हूँ इस तरह अड़ता है, चाहे उसके ऊपर कितने ही आदमी चढ़ते रहें वो रस्सा निकलता नहीं है। दूसरा कहने लगा कि भी मैं देख के
मेरे को इस तरह की महक आ जाती है, खूबी है मेरे अंदर, बता देता हूँ भी यहाँ पे धन दबा हुआ है। तीसरा कहने लगा भी मैं एक बार के अंदर ही इस तरह का पाड़ लगा देता हूँ भी दूसरों को पता ही नहीं लगता। अगला कहने लगा कि भी मैं रात को जिस आदमी को देख लूं, चाहे बिल्कुल अंधेरा हो, कुछ भी ना दिखता हो, दिन के उजाले के अंदर मैं उसको पहचान लेता हूँ। पांचवा कहने लगा कि भी मैं रात को कुत्ते क्या भौंकते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, उनकी आवाज़ सुन के बता देता हूँ भी ये कुत्ते क्या कह रहे हैं। फिर उसकी बादशाह की बारी आई। उसने सोचा भी मैं क्या कहूँ, मेरे अंदर कौन सी खूबी है। बादशाह ने उनको कहा कि भी मेरे अंदर ये खूबी है, खासियत है, अगर हजारों लोग फांसी पे चढ़ते हों और एक बार मैं दाढ़ी हिला दूं तो उनकी फांसी की सज़ा माफ़ हो जाती है। वो पांचों कहने लगे भी ये तो सबसे बड़ी खूबी इसके अंदर है। उसको सरदार चुन लिया, सलाह करके चल पड़े भी चलो चोरी करते हैं। वो कहने लगे भी अपन 6 के 6 इकट्ठे हुए हैं, सब के अंदर अलग अलग खूबी है, चोरी कहाँ करें। वो सरदार कहने लगा, बादशाह कहने लगा भी अपना जो राजा है उसके दरबार के अंदर ही चोरी करते हैं। रस्सा फेंकने वाले ने रस्सा फेंक दिया, धन ढूंढने वाले ने धन ढूंढ लिया, पाड़ लगाने वाले ने पाड़ लगा लिया, चोरी कर ली, धन इकट्ठा करके ले गए। बाद में बैठ के अलग अलग सब ने अपना बांट लिया। सुबह हुई, बादशाह ने, सुल्तान महमूद ने उन सबको वहाँ दरबार के अंदर बुलाया भी उनको बुला के लेके आओ। बुला के उनको कहा भी इन्होंने ये चोर हैं, चोरी करते हैं, इनको सबको फांसी की सज़ा दे दो। फांसी का हुक्म दे दिया। और रात को जब वो चोरी करने के लिए जा रहे थे, उनके अंदर जो वो चोर था जो कुत्ते की आवाज़ पहचान लेता था, एक कुत्ता भौंका था, उसने कहा था भी तुम्हारे में से एक बादशाह है। उन्होंने वो बात हंस के टाल दी। अगले दिन जब राजा का दरबार लग रहा था, उनको फांसी होगी। जो आदमी रात के अंधेरे में चेहरा पहचानता था, उसने आपस में बात करी भी ये तो रात वाला आदमी है। फिर उसने चेहरा पहचान के कहा भी बादशाह सलामत। सब उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि भी आगे से हम चोरी नहीं करेंगे, हक हलाल की कमाई करेंगे। आप एक बार दाढ़ी हिला दो, हमारी फांसी की सज़ा माफ़ करवा दो। वो संत आते हैं इस दुनिया के अंदर, हमारे बीच के अंदर रहते हैं, हमें जन्म मरण के बंधनों से, 84 के जेल खाने से छुटकारा दिलवाने के लिए आते हैं। भी हम अपने आप को पहचान लें, दुनिया के अंदर फंसे ना। हाँ जी, हम सत्संग के अंदर जाते किस लिए हैं? इसीलिए जाते हैं। हाँ जी। चाले सखी सत संग करिए, बिरथा क्यों जन्म गवावत है सखी, बिरथा क्यों जन्म गवावत है। पल छिन आयु घटत है, पल छिन आयु घटत है, गया वक्त नहीं आवत है। हम जीवन के अंदर क्या करते हैं? जैसा हमारा ध्यान होता है, जिधर हमारा ध्यान जाता है, जो हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन हो जाता है। हमारा ध्यान अगर अंधेरे की तरफ जाता है तो हमें अंदर से अंधेरा महसूस होना शुरू हो जाता है। हमारा ध्यान
कांटों की तरफ जाता है, अंदर से चुभन महसूस होनी शुरू हो जाती है। अंदर अगर हमारा ध्यान बाहर से फूलों के ऊपर जाता है तो अंदर से हमारे महक उठने लग जाती है। जैसे जिधर हमारा ध्यान जाता है हमारा जीवन भी वैसा होता जाता है। जिस तरह अगर दो आदमी बाजार के अंदर जा रहे हों, एक का ध्यान चला गया कूड़े की तरफ, वो क्या कहेगा भी शहर बहुत गंदा है। एक का ध्यान चला गया फूलों की तरफ, सफाई की तरफ, अच्छी अच्छी चीज़ों की तरफ, वो क्या कहेगा भी शहर बहुत अच्छा है। ये हमारे ध्यान के ऊपर निर्भर है भी हम अपने ध्यान को किधर लेके जा रहे हैं। हमने दुनिया के कूड़ पदार्थों के अंदर फंसना नहीं है। हम क्या करते हैं, हम शीशे के आगे खड़े हो जाते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े डालते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, किस लिए भी दुनिया को हम अच्छे लगें, समाज को अच्छे लगें, दोस्तों को, रिश्तेदारों को हम अच्छे लगें। बैठ के कभी ये नहीं सोचते भी हम ऐसा कर्म करें जिससे सतगुरु खुश हो जाए, ऐसा कर्म ना करें जिससे सतगुरु नाराज हो। इस चीज़ के बारे में सोचते नहीं है। सोचना ये है, हम तो बाहर कपड़ों की तरफ सोचते रहे। बैठ के इस बात की भी लिस्ट बनानी है भी ऐसा कोई कर्म करें ही ना। शीशे के आगे बैठते हैं, चेहरे की झुर्रियाँ गिनने लग जाते हैं भी कितनी झुर्रियाँ पड़ गई, बुढ़ापा आ गया, शक्ल कैसी दिखती है, कौन सी क्रीम लगाएं, ये सोचते हैं। पर आगे इस बात के बारे में कोई नहीं सोचता। अपने कर्मों के बारे में सोचो, अपनी कमियों के बारे में सोचो, उनकी भी तो लिस्ट बनाओ। चेहरे की झुर्रियाँ क्या करेंगी? जिस तरह हम बाहर किसी के मैले कुचैले फटे कपड़े डाले हों, हम कहेंगे भी बेचारा बड़ा गरीब आदमी है। ये अंदर से अगर हम मैले कुचैले हैं, हमारे विचार मैले हैं, सोच मैली है, तो ये हमारी आत्मा की गरीबी को दर्शाती है भी हमारी आत्मा कितनी गरीब है। हम बाहर अमीरी के बारे में सोचते रहते हैं, अंदर की अमीरी के बारे में नहीं सोचते। बाहर की अमीरी क्या करेगी? अंदर की अमीरी प्राप्त करनी थी। सत्संग के अंदर इसीलिए जाते हैं भी हम अंदर से अमीर हो जाएं। हाँ जी। पल छिन आयु घटत है। पल किताब किसी की शरण में आने का तात्पर्य यह है कि अपने आप को पूर्ण तौर पर उसके हवाले कर देना और अपनी मर्जी को उसकी मर्जी पर छोड़ देना। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं कि ऐ जीव, अगर तू अपने मन को नाम के रंग में रंगना चाहता है, नाम के रंग में रंगना है। हम तो बाहर की पढ़ाइयों के चक्कर में उलझ गए। बाबा बुल्ले शाह ने लिखा है, पढ़ पढ़ आलम फाजिल होया, कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। जा जा वड़दें मंदिर मसीती, कदी अपने अंदर तू वड़िया ही नहीं। एवें रोज शैतान नाल लड़दा है, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। बुल्ले शाह आसमानी उड़दियाँ फड़दा है, पर जेड़ा घर बैठा उन्हों फड़िया ही नहीं। सतगुरु तो अंदर है, बाहर की तरफ नहीं भागना, अंदर की तरफ जाना है। हाँ जी। तू अपनी सब अकलें और चतुराइयाँ छोड़कर संतों की शरण ग्रहण कर। और हम अकलें चतुराइयाँ ये नहीं छोड़ते, तर्क वितर्क नहीं छोड़ते। हाँ जी। और उनका दास बन जा। अगर चतुर होने से, सियाने होने से, पढ़ने लिखने से मालिक मिल जाए तो ये बड़े बड़े पढ़े लिखे इनको ही मिले, आम आदमी को तो मिले ही ना। हाँ जी। ये जितनी ये रास्ता अध्यात्म रूहानियत, जहाँ मन बुद्धि खत्म हो जाती है वहाँ से शुरू होती है। हाँ जी। अपने आप को उनके समर्पित कर दे, उनकी रज़ा में राजी रहना सीख ले।
यह उत्तम साधन और उत्तम से उत्तम उपाय है, उत्तम से उत्तम गुण है, सरल से सरल तरीका है, जिसके द्वारा तू सब बंधनों से मुक्त हो सकता है और मालिक की प्राप्ति कर सकता है। गुरु अमरदास साहिब फरमाते हैं कि हर का संत सतगुरु और सतपुरुष का रूप है। जो उसकी बात सुनाता है उसका मुख सतगुरु के बोलने का आला है। जो उनके वचनों पर फूल चढ़ाता है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। वचनों पे फूल है, हम क्या करते हैं, अगर हमारा रास्ता सही नहीं है, हमारा अध्यापक टीचर सही नहीं है, हम वचनों पे फूल चढ़ाते रहे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा गाइड सही होना चाहिए, जो हमें सही रास्ता बताता हो, जो हमें खुद का ज्ञान कराने की अक्षमता रखता हो, जो हमें अपने आप के साथ जोड़ सके। बाहर किसी से जुड़ना ही नहीं है, अपने आप से ही जुड़ना है। हाँ जी, दूजा पढ़ोगे। आम आदमी उस व्यक्ति को जो घर बार छोड़कर जंगलों में चला जाता है वैरागी समझते हैं। हम क्या है, जो घर बार छोड़ के जंगलों के अंदर चले गए उसको वैरागी समझते हैं, धार्मिक समझते हैं, संत महात्मा समझते हैं। दुनिया को छोड़ना नहीं है, दुनिया से भागना नहीं है, सिर्फ जागना है। दुनिया के अंदर ही रहना है, परिवार के अंदर रहना है, काम धंधे भी करने हैं, कर्मों का भुगतान भी करना है, ध्यान अपना सिमरन की तरफ रखना है। हाँ जी। और उसकी बड़ी महिमा गाते हैं। परमार्थ में किसी बाहरी त्याग की जरूरत नहीं। त्याग प्रारब्ध कर्मों के साथ संबंध रखता है, जिनका भुगतान हर जीव के लिए जरूरी है। त्याग न होते हुए भी वैराग हो सकता है और वैराग न होकर भी त्याग हो सकता है। वैरागी पुरुष किसी त्याग का मोहताज नहीं, वह दुनिया में रहते हुए भी वैरागी हो सकता है। बाहर को नहीं छोड़ना, अंदर से सफाई करनी है। हाँ जी, अंदर जो बुरे विचार हैं, दुनिया अंदर भरी पड़ी है, इस घर को उससे खाली करना है। हम दुनिया के अंदर रहते हैं पर दुनिया हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। नाव पानी के अंदर रहती है, कोई बात नहीं है, पर पानी नाव के अंदर चला गया, नाव डूब जाती है। हमारे अंदर दुनिया बस गई, हमारा भी डूबना फिर निश्चित है। दुनिया को अंदर बसाना नहीं है। हाँ जी। राजा जनक, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु नानक साहिब, परम संत सावन शाह व कई अन्य कामिल महात्मा त्यागी ना होते हुए भी मन से वैरागी थे। दादू साहब पहले भी सत्संग के अंदर बेनती की है, भगत त्रिलोचन भगत नामदेव जी के पास जाता है, किस लिए? संत मत पे, रूहानियत पे, अध्यात्म पे चर्चा करने के लिए। भगत नामदेव जी उस टाइम कपड़े सीरे थे। भगत त्रिलोचन बैठा रहा 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। भगत नामदेव जी के पास ग्राहक आ रहे थे, डायरी खोल के बैठ जाते थे, हिसाब करने लग जाते थे, भी तेरे इतने पैसे रह गए, तेरे इतने पैसे आ गए, तेरे इतने सूट सील दिए। वो भगत त्रिलोचन उठ के जाने लगा, भी मैं तो इसको साधु संत समझ के आया था, ये तो मेरे से भी गया गुजरा है, ये तो दुनिया के अंदर माया के अंदर फंसा पड़ा है। जब उठ के जाने लगा, भगत नामदेव ने उसको बुलाया, भी उठ के चल क्यों पड़ा? वो कह रहा, जी मैं तो संत मत पे चर्चा करने के लिए आया था, आपसे ज्ञान लेने के लिए आया था। आप तो मेरे से भी ज़्यादा दुनिया के अंदर फंसे पड़े हो। भगत नामदेव जी ने उसको फरमाया, भी तूने मेरे बाहर की अवस्था देखी है, मेरे अंदर की अवस्था नहीं देखी। कि नामा कहे त्रिलोचना मुखते
राम संभाल, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। हाथ पांवों से तो काम करना है, ध्यान अपना सिमरन की तरफ रखना है। पुराने ज़माने के अंदर बीबियाँ गांव से बाहर पानी लेने के लिए जाती थी, सर के ऊपर 2-2, 3-3 घड़े रखती थी, गोद के अंदर बच्चा रखती थी, सहेलियों से बातें भी करती थी, पर ध्यान अपना घड़े की तरफ रखती थी, भी घड़ा गिर ना जाए। बाहर की अवस्था को नहीं बदलना, अंदर की अवस्था को बदलना है। इसी तरह सुखदेव मुनि जब राजा जनक को ज्ञान हुआ, दूर दूर तक के चर्चे हो गए, भी राजा जनक पहुंचा हुआ संत है, अध्यात्म का, रूहानियत का राजा जनक को ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुखदेव मुनि जाता है राजा जनक के दरबार में। राजा जनक सिंहासन के ऊपर बैठा था, सुंदर सुंदर दासियां राजा जनक के पैर दबा रही थी। कुछ देर सुखदेव मुनि ने देखा, फिर वापस चल पड़ा, भाई ये तो विषय विकारों के अंदर डूबा हुआ है, ये मेरे को क्या ज्ञान देगा। जब जाने लगा, राजा जनक ने उसको बुलाया, भी तू चल क्यों पड़ा। कह जी आप तो दूसरे राजाओं की तरह विषय विकारों के अंदर डूबे हुए हो, आप मेरे को क्या ज्ञान दोगे। राजा जनक ने उसको पास बुलाया, पास बुला के एक टांग को दासियां दबा रही थी, दूसरी उसके पैर जलते हुए अंगारों के ऊपर रखा हुआ था। सुखदेव मुनि को राजा जनक ने फरमाया, भी जब ये जलते हुए अंगारों का इस पैर के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, तो ये दासियों के दबाने का इस पैर पे क्या असर होगा। बाहर की अवस्था नहीं, जब एक बार अंदर की अवस्था बदल जाए, फिर दुनिया के अंदर आदमी फंसता नहीं है। एक बार मक्खन निकल आए, दोबारा लस्सी के अंदर डाल दो, मिक्स नहीं होता। हाँ जी। दादू साहिब फरमाते हैं कि मालिक न तो जंगलों में जाने से मिलता है और न ही गृहस्थ के आडंबरों में फंसने से। राम के मिलने का रास्ता इन दोनों से अलग है। जिन लोगों ने घर व वन को एक समान समझ लिया, अर्थात घर बार और नफरत किसी से भी नहीं करनी, ये जानते हुए भी हम अकेले आए थे, अकेले जाना है, परिवार से, समाज से, पड़ोसियों से नफरत नहीं करनी, सबके प्रति दया का भाव अंदर रखना है, सबके प्रति प्रेम रखना है, ध्यान अपना अपने लक्ष्य की तरफ रखना है। हाँ जी। अर्थात घर बार और बाल बच्चों में रहकर त्याग करना सीख लिया, वही साधु सुजान है। असली और सच्चा वैराग क्या है। जैसे बाहर चेहरे की झुर्रियों को गिनते हैं, अपने गलत कर्मों की गिनती करनी है। भी मैंने ये गलत कर्म कर रखे हैं, आगे से ये गलत काम मैंने नहीं करने। हाँ जी। बाहर की सुंदरता की तरफ ध्यान नहीं देना, अंदर से सजना है, अंदर से संवरना है। ये चिंता नहीं करनी कि भी हम दुनिया को पसंद आएंगे या नहीं आएंगे, चिंता ये करनी है भी हम सतगुरु को पसंद आएंगे या नहीं आएंगे। वो कर्म करना है जिससे सतगुरु की नज़रों के अंदर हम अच्छे बने, सतगुरु को हम पसंद आएं। सतगुरु को पसंद कैसे आएंगे, अपने आप को शून्य पे रखेंगे, जीरो पे रखेंगे, अंदर दया का भाव रखेंगे, दीनता रखेंगे, निम्रता रखेंगे। हाँ जी। इसको सही अर्थों में समझने के लिए विवेक विचार की ज़रूरत है। वास्तव में राग के न होने का नाम ही वैराग है। माया या जड़ पदार्थों के प्यार या चाह का नाम राग है, और इनका ध्यान दिल से मिट जाने का नाम ही वैराग है। अर्थात वैराग सांसारिक इच्छों और विषयों के अभाव को कहते हैं। मोक्ष है क्या भी हमारे श्वास बाकी रहती हों और दुनिया की तमन्नाएं हमारी ख़त्म हो जाएं, जीते जी मुक्ति मिल जाती है, जीते जी मोक्ष मिल जाता है। मौत है क्या, नरक है क्या भी हमारी श्वासें ख़त्म होगी, तमन्नाएं दुनिया की इच्छाएं भरी नहीं, जीते जी मरना क्या है भी जीवन बाकी रह रहा है, पर दुनिया के ख्याल खत्म हो गए। हाँ जी। शरीर से बाहर निकलना सीख गए, मौत से
मरने से पहले ही मौत से सामना कर लिया। हाँ जी। इसमें दुनिया के किसी पदार्थ से प्रीत नहीं रहती। आम दुनिया तन का वैराग करती है, असली वैराग मन का है। तन का वैराग नहीं करना, मन का वैराग करना है। हाँ जी। स्त्री, घर बार, बाल बच्चे त्याग कर जंगलों में जाना तन का वैराग है, यह लोक दिखावा है। पूज्य मैनेजर साहब जी सत्संग के अंदर फरमाते होते थे भी एक राजा था, उसके अंदर से वैराग की भावना पैदा हुई, राजपाट छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, जंगल के अंदर जाके रहने लग गया। वहाँ जंगल के अंदर सिमरन शुरू कर दिया। वहाँ एक हिरण आने लग गया, उस हिरण से उसका प्यार हो गया। कुछ टाइम के बाद वो हिरण मर गया, उसके वियोग के अंदर वो राजा भी मर गया। बाद में हिरण के पेट में जाना पड़ा। फिर घर बार छोड़ने का फायदा क्या हुआ? घर बार के अंदर रहते हुए ख्याल खत्म करने हैं, फिर चाहे जंगल में जाके बैठ जाए, घर के अंदर जाके बैठ जाए, कहीं जाके बैठ जाए। हाँ जी। उसकी अंदरूनी बुराइयां हम क्या करते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, तीर्थों पे जाके बैठ जाते हैं, डेरों के अंदर जाके बैठ जाते हैं, और धार्मिक स्थानों के अंदर जाके बैठ जाते हैं। अंदर के ख्याल तो ख़त्म ना हुए, बाहर घर बार छोड़ने से फिर क्या होगा? फिर वहाँ गलत कर्मों के अंदर, लड़ाई झगड़ों में, चौधर के झगड़े, इनके अंदर फिर पड़ जाते हैं, फिर जीवन बर्बाद हो जाता है। इससे तो गृहस्थ के अंदर रहता था वही अच्छा था। हाँ जी। उसकी अंदरूनी बुराइयां अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उसकी आशा तृष्णा उसके साथ ही रहती है। घर बार त्याग कर भी रोटी, कपड़े व ठिकाने की ज़रूरत पड़ती है। हम डूब क्यों रहे हैं? हमने अपने आप को भारी कर रखा है, कर्मों की गठड़ी भारी कर रखी है। ऐसे जीवन जी रहे हैं जैसे 500-700 साल तक यहाँ से जाना ही नहीं है। रस्से पूरे मजबूत कर रखे हैं। जो कर छड़ गवावना, सो लगा मन माहे, जिथे जाए तुद वर्तना, तिसकी चिंता नाहे। जो घर छोड़ना है उसकी चिंता लगी रहती है। अब भी चिंता है भी, सत्संग से उठने के बाद बाहर जाते ही ये काम पूरे करने हैं। मन ने लिस्ट पहले ही बना रखी है भी, सत्संग के अंदर एक दिन तो रहा है, इसका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति गाड़ी में जाते जाते करनी है। उसकी चिंता लगी पड़ी है, जहाँ जाके बसना है उसकी मन चिंता नहीं करने देता। हाँ जी। मन वहाँ भी मोह माया के बखेड़े खड़े करके जीव को फंसा लेने का सामान बना लेता मन है। एक और बहाना करता है भाई, यार दुनिया के अंदर रहते हैं, ये सब तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो तेरे को चलना ही पड़ेगा, ऐसे उलझा लेता है। हाँ जी। जहाँ घर बार, बाल बच्चों और सभा सोसाइटियों के बंधनों से छुटकारा होता है, वहाँ मठों, अखाड़ों, समाजों, गद्दियों व चेलों के बंधनों में फंस जाता है। ये धर्म है, ये कोई संगठन का नाम नहीं है, लोगों को जोड़ने का नाम नहीं है। जोड़ना तो अपने आप से है, जुड़ना तो अपने आप से है। हाँ जी। हमने धर्मों का क्या मतलब निकाल लिया भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म के साथ जोड़ो। हिंदू कहता है ज़्यादा हिंदू हो जाएं, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सोचते हैं भी हमारे अपने अपने धर्म के लोगों की संख्या बढ़ जाए। हाँ जी। और एक नई दुनिया बसा लेता है। यदि पहले गृहस्थ का काम काज था तो अब मांग कर खाने या चढ़ावे पर गुजारा करने का बखेड़ा सिर पर पड़ जाता है। पलटू बाहर का घर के अंदर आदमी रह के हक हलाल की कमाई करके काम करके तो खाता है, बाहर लोगों से लेके खाना शुरू कर दिया, कर्मों का बोझ और बढ़ जाता है। चलो जंटा जी बोलो। पलशिन पलशिन आयु घटत है, पलशिन पलशिन आयु घटत है,
रोग सतावे। अब ये मन सारी जिंदगी हमारे साथ यही ठगी करता है, भी सिमरन भजन तू बुढ़ापे के अंदर कर लेना। बुढ़ापे के अंदर शरीर को रोग घेर लेते हैं, आशा तृष्णा बढ़ जाती हैं। बुढ़ापे में दूसरे काम नहीं होते, सिमरन कैसे होएगा? ये तो जिस तरह हम 24 घंटे के अंदर जीवन के अंदर बाकी कामों को तवज्जो देते हैं, सिमरन की तरफ भी ध्यान रखना है। बाकी कामों को जिम्मेवारी से करते हैं, सिमरन को भी जिम्मेवारी से लगन से करना है। हाँ जी। बुढ़ापे में सब रोग सतावे, बुढ़ापे में सब रोग सतावे। तृष्णा क्रोध बढ़ जावत है सखी, तृष्णा क्रोध बढ़ जावत है। चाले सखी सत संग करिए, बिरथा क्यों जन्म गवावत है। ऐसो जन्म होए कर सजनी, ऐसो जन्म होए कर सजनी। फिर पाछे पछतावत है सखी, फिर पाछे पछतावत है। चाले सखी दुनिया के अंदर सिमरन करते हैं, अंदर की यात्रा करते हैं। सबसे खूबसूरत स्थान देखने लायक है, आंखें बंद करके अंदर जाके अपने सतगुरु के दर्शन करना, उस देश को देखना, वो सबसे खूबसूरत स्थान है। हम तो बाकी बाहरी दुनिया की खूबसूरती के अंदर भूले फिरते हैं। आंखें बंद करके अपने आप को जानना है, अपने आप को देखना है, उस स्थान तक पहुंचना है। हाँ जी। ऐसो जन्म होए कर सजनी, ऐसो जन्म होए कर सजनी। फिर पाछे पछतावत है सखी, फिर पाछे पछतावत है। बाद में फिर पछतावा ही पछतावा रहता है। हाँ जी। चाले सखी सत संग करिए, चाले सखी सत संग। धर्म के नाम पे युगों युग से हमारे साथ ठगी होती आई है। हमें सही रास्ता कोई भी नहीं दिखाता। सही रास्ता दिखाने वाला कोई संत मिले, सतगुरु के आगे बेनती करनी है। हाँ जी। अचल राम सत संग करने से, अचल राम सत संग करने से। जन्म सफल होए जावत है सखी, जन्म सफल होए जिंदगी वही सफल है जो सेवा और सिमरन के अंदर लगा ली जाए। जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जिस मकसद के लिए इस दुनिया के अंदर सतगुरु ने हमें भेजा है, उस मकसद को, उस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाए। नहीं तो आगे जमदूतों के हवाले होना पड़ेगा। 84 आगे तैयार है। एक एक दिन करके, एक एक दिन करके, पल पल करके। रात भी सत्संग में बेनती की थी, ये सावधानी से रहना है, मन की चौकीदारी करनी है।
हमें ये सारा दिन बाहर आडंबरों के अंदर उलझा के रखता है। हाँ जी। अचल राम सत संग करने से, अचल राम सत संग करने से, जन्म सफल होए जावत है सखी, जन्म सफल होए जावत है। चाल सखी सत संग करिए, चाले सखी सत संग करिए। क्या सोचते हैं, इलेक्शन जीत गए, कहते हैं यार जीवन सफल हो गया, मंत्री बन गए, जीवन सफल हो गया। गरीब था, 200-400 किले ज़मीन खरीद ली, परिवार के अंदर बैठ के बात करते हैं जीवन सफल होगा। जीवन सफल नहीं हुआ। ये जो तूने ये संपदा इकट्ठी की है, ये तो जमदूतों ने यहीं रखवा लेनी है। तेरे पास ये देख राम नाम की पूंजी वो कितनी है, वो पूंजी जोड़नी, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पानी, ये जीवन सफल होना है। हाँ जी। अचल राम सत संग करने से, अचल राम सत संग करने से, जन्म सफल होए जावत है सखी, जन्म सफल। जीवन सफल कब होएगा? जिस दिन तुम अपने आप के साथ बैठ के चाय पीने लग गए, अपने आप के साथ बैठ के खाना खाने लग गए, अपने आप के साथ बैठ के बात करने लग गए, फिर ये सोचना भी जीवन सफल होता जान लग रहा है। जब तक खुद के साथ नहीं बैठते जीवन सफल नहीं हो रहा, बर्बाद हो रहा है। हाँ जी। स्वासा रूपी पूंजी लेखे नहीं लग रही, बर्बाद हो रही हैं। हाँ जी। जन्म सफल होए जावत है सखी, जन्म सफल होए जावत है। चाले सखी सत संग करिए, चाल सखी सत संग करिए, बिरथा क्यों जन्म गवावत है सखी, बिरथा क्यों जन्म गवावत है। हम तो क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा कर लिया, रिश्वतें ले ली, ठगी कर ली, समाज के लोगों को, साधु संतों को ब्रह्म भोज दे दिया, खाना खिलवा दिया, घर जगराता कर लिया। बस सोचते हैं हम धार्मिक बन गए, धार्मिक नहीं बने, धोखे के अंदर हैं। गुरु नानक देव जी वो भाई लालो के घर खाना खाते थे, गरीब था, बिल्कुल ही गरीब था। वहाँ शहर के अंदर मलिक भागो ने बोझ दे रखा था, ब्रह्म बोझ, बड़ा आदमी था। सारे साधु संतों को बुलाया, सब खाना खाने के लिए आए, गुरु नानक देव जी नहीं आए। किसी ने कहा भी एक साधु यहाँ रहता है, वो तेरे घर खाने पे नहीं आया, उसको भी बुलाना चाहिए। बुलाने के लिए गया, गुरु नानक देव जी आए, सब खाना खा के चले गए थे। गुरु नानक देव जी के आगे 36 प्रकार का भोजन रखा, ब्रह्म भोज है जी, करो। भाई लालो भी पीछे आया हुआ था। गुरु नानक देव जी ने उसको कहा भी अपने घर से तू भी रोटी लेके आ, खाना लेके आ। वो मलिक भागो की रोटी निचोड़ी, उसमें से खून निकला। भाई लालो के घर से जो भोजन आया था उसमें से दूध निकला। ये ब्रह्म भोज नहीं है, ये तो लोगों का खून है। किसको हम धोखा दे रहे हैं? हक हलाल की कमाई करनी है, हक हलाल की कमाई के अंदर कुदरती बरकत है। किस लिए इतना पाप कर रहे हैं, किस लिए ठगी कर रहे हैं, किस लिए रिश्वतें ले रहे हैं? साथ तो कुछ भी जाना नहीं है, कर्मों की गठड़ी को और भारी कर लिया। हाँ जी। चाल सखी सत संग करिए, चाल सखी
सत संग करिए, बिरथा क्यों जन्म गवावत है सखी, बिरथा क्यों जन्म